भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष दुर्गेश मौर्य के नेतृत्व में गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर नगर निगम प्रदर्शन करते हुए पहुंचे और नगर निगम में ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता बंद कर दिया और सैकड़ों की संख्या में किसान धरने पर बैठ गए। जिलाध्यक्ष दुर्गेश मौर्य ने बताया कि वह लोग परसाखेड़ा, बंजरिया, गोकुलपुर, लालपुर और परसाखेड़ा गौटिया के जन्मजात निवासी हैं। सभी ग्रामवासी अपनी मांग को लेकर 125 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, जो अभी भी चल रहा है। इससे पहले भी ग्रामवासियों द्वारा दिसंबर 2023 से नगर निगम में धरना दिया था। उस धरने में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भाषण दिया गया था कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी कराया जाएगा। नए रास्ते को काम करने में हम ग्रामवासियों को कोई लाभ नहीं होगा। रेलवे से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। नए रास्ते बनने से पूर्व सभासद सुखदीप कश्यप जो अपनी फैक्ट्री पर चल रहा है उनको फायदा होगा और वह रास्ता जंगल से होते हुए बनेगा, जिससे हमारी माँ बहनों की इज्जत पर जान का खतरा पैदा हो जाएगा और पास शंखा नदी होने का कारण जल भराव की भी समस्या होगी। नए रास्ते की दूरी लगभग 1 किलोमीटर होगी। रास्ते के पश्चिम तक 100 मीटर की दूरी पर रिंग रोड निकल रहा है, जो परसाखेड़ा गौटिया के पास से गुजर रहा है। इधर पुराने रास्ते की दूरी लगभग 280 मीटर होगी। पुराने रास्ते में रेलवे फाटक के पर डामर रोड पड़ी हुई है और गांवों को जोड़ रही है। हम ग्रामवासी सकरा बंजरिया फाटक से होकर रामपुर रोड पर लगभग 70 सालों से पहुंच रहे हैं। कर्मचारी इसी रास्ते को लेकर आते हैं, गलत रिपोर्ट देते हैं। पुराना रास्ता कायम करने में एक ही किसान की भूमि जा रही है। वह किसान अपनी सहमति से भूमि देने को तैयार है। उसकी भूमि का मुआवजा देकर रास्ता कायम किया जाए, हमारी समस्या का समाधान किया जाए। पुराने रास्ते को रेलवे क्रॉसिंग पर रास्ता होते हुए अधिकारी का रास्ता बनाने वालों पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो बाकी किसान यूनियन 12 सितंबर 2024 से जारी धरने को जारी रखेगी। और 1 अक्टूबर 2024 को हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी धरना दिया था, लेकिन 7 दिन में उसकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन मिला था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो बात हमारी हो रही थी, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि ये लड़ाई जो है पिछले 75 साल से चल रही है। ये लोग कह रहे हैं कि हम 75 साल से लगातार सभी नेताओं से अपने इन गांव के रास्तों की मांग कर रहे हैं और 75 साल भारत आज़ाद हुए, 76 साल हुए हैं, तो भारत आज़ाद कहाँ है? ये लोग आज़ाद कहाँ हैं? ये तो गुलाम की गुलामी है अभी। फिर अगर चलो भारत आज़ाद हुआ है, लोकतंत्र आया है, संविधान बना है, तो इन्हें संविधान का क्या फ़ायदा मिल रहा है? संवैधानिक तो कोई प्रक्रिया इनके साथ है ही नहीं भाई। संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ये अपना रास्ता मांग रहे हैं। अगर संवैधानिक प्रक्रिया है तो संविधान के अनुसार ये अपना रास्ता मांग रहे हैं। अगर किसी संविधान के अनुसार बरेली जैसे महानगर के गांव के लोगों को उनके घर जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो ये देश का दुर्भाग्य है, बरेली वासियों का दुर्भाग्य है, बरेली के नेताओं का दुर्भाग्य है, बरेली के अधिकारियों का दुर्भाग्य है और वहाँ बरेली में आने वाले बाहर के लोगों का भी दुर्भाग्य है। कितना लंबा रास्ता है ये 280 मीटर है, शायद 280 मीटर है। अभी अगर कोई मंत्री संतरी पीपीपी मॉडल के अनुसार हेलीकॉप्टर में बिठाए गए यहाँ के नेताओं को और अधिकारियों को और इन्हीं गांवों के जिन गांवों में धरना चल रहा है ऊपर से निकाले और कहे कि ये पीपीपी मॉडल के अनुसार मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट बनाऊंगा, यहाँ एक होटल बनाऊंगा, यहाँ 5 स्टार बनाऊंगा और इसके ऊपर से रोड निकालूंगा और वो सीधी वहाँ जाएगी आपकी इलाहाबाद। तो कल को 4 दिन बाद इन्हें नोटिस मिल जाएंगे तहसील से कि तुम्हारी ज़मीन एक्वायर होगी, खाली करो, और इनके ऊपर को हाईवे निकल जाएगा। और फिर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मैं 1000 करोड़ का अगर रोड बनाता हूँ तो उसे टोल कर्मियों को 2000 करोड़ में बेचता हूँ। ये एनएचआई का फ़ायदा है। मैं घाटे में हुई ना, मैं तो हज़ारों करोड़ों की बात में रहता हूँ। इसमें कौन दोषी है जो रोड निकल रही है? टोटल बरेली के सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद और टोटल अधिकारी जो इस मामले में आते हैं, जो इन गांवों के आसपास अधिकारी आते हैं, चाहे वो उपजिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, चाहे वो इसके क्या नाम है कमिश्नर हैं, चाहे वो एमडीए के अधिकारी हैं, इन सब की नाकामी है और साफ साफ झलक रही है इन सब की नाकामी। कहाँ से किसान आए हुए हैं? ये सब बरेली के वहीं के लोकल किसान हैं, जो इन 4-5 गांवों के किसान हैं और जिलाध्यक्ष बरेली के कुछ वहाँ से अलग गांव से हैं, किसी अलग तहसील से हैं। वो तो भी संगठन के जिलाधिकारी पदाधिकारी तो होनी है। ये तो कई महीने से 3 महीने पूरे हो गए, बताओ इन्हें, लगातार 3 महीने हो गए, 26 दिन हो गए, 5वां महीना चल रहा है। 4 महीने पहले तो मैं आया था, 5वां महीना चल रहा है अभी तो प्रशासन 5 महीने से लगातार है। मैं थोड़ी गर्मी में आया था, जून के महीने में, आप
आपको याद नहीं है? मंत्री कह रहे हैं कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से ये वीडियो मुख्यमंत्री जी के पास जानी चाहिए। 75 साल से जो लोग लड़ रहे हैं रास्ते के लिए, तो अभी भी बीजेपी का, कांग्रेस वाले चले गए, फिर देश में अलग अलग सरकार आ गई, फिलहाल जो है योगी जी की सरकार है। मैं चाहता हूँ भगवान सरकार को और अधिकारियों को सद्बुद्धि दे और इन लोगों को आज़ाद कराए। मामला भाई साहब हमारा 126 दिन से धरना चल रहा है हमारा परसाखेड़ा सीबीगंज पे, और हम लोग इतने परेशान हो गए हैं, इन लोगों से कुछ पता नहीं था। एक महापंचायत माननीय जिला अधिकारी महोदय के यहाँ हुई थी, उसमें इन्होंने आश्वासन दिया था कि काम होगा, उसके बाद नपत भी हुई थी। फिर अपर नगर आयुक्त जी हैं सुनील यादव जी, इन्होंने पता नहीं अनाप शनाप रिपोर्टें भेज के वो भी हमारा सब ऐसी तहसीम करवा दिया। और अब हम अनिश्चित यहाँ जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये गांव है हमारा बंजरिया फाटक, गहलुइया उर्फ गोकुलपुर, परसाखेड़ा नई बस्ती, परसाखेड़ा घोटिया, बालालपुरा, ये गांव है। रास्ते की ये भाई साहब जरा सा रास्ता है, 280 मीटर का रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगर 200 लोग हैं किसी गांव में, 250 लोग, तो वहाँ भी रास्ता मिलेगा। यहाँ तो 10,000 लोग हैं भाई साहब, तो रास्ता देने को तैयार नहीं है लोग। 126 दिन हमें धरना प्रदर्शन में, एक किसान शहीद भी हो गया धरना प्रदर्शन पे हमारा, मगर इन लोगों को बिल्कुल दया नहीं आ रही। इतनी कड़ी ठंड में हमारे लोग बैठे हैं वहाँ। आश्वासन प्रशासन ने दिया था, वही सुनील यादव जी हैं यहाँ के, इन्होंने गुमराह कर दिया प्रशासन को। 6 मीटर का रास्ता दिखा रहा है, जबकि कोई मीटर का रास्ता नहीं है। आप चल के देख लें और उच्च अधिकारी जाके देख लें। अगर निकले आए तो हम धरना भी खत्म कर देंगे, हम जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, और अगर नहीं हो तो इन पर मुकदमे की मांग करते हैं। मुकदमा चाहिए हमें सुनील यादव जी पे। ये तो अनिश्चित हो गया भाई साहब, हम जा रहे हैं, अभी जेल भरो आंदोलन करेंगे। अभी कुछ समय में हमारे बाहर के भी कुछ उच्च अधिकारीगण आ रहे हैं, उसके बाद हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल में जाएंगे सर।